नमस्कार। एकादशी के बाद द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण अगर पारण के शुभ मुहूर्त में नहीं किया गया या पारण की विधि के अनुसार नहीं किया गया तो एकादशी व्रत का फल हमें उतना प्राप्त नहीं होता है जितना पारण सही समय पर और सही विधि से करने पर प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के उपरांत द्वादशी को पारण करना अनिवार्य होता है और पारण हमेशा पारण के शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। पारण किए बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है और एकादशी व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और जब आप पारण के शुभ मुहूर्त में कर लेते हैं तो एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पारण का समय निश्चित होता है। पारण के समय हमें क्या खाना चाहिए? सपोज करो पारण का समय सुबह 7 बजे है और उस समय तक घर में खाने की कोई चीज तैयार नहीं हो पाई है तो हम क्या करें? तो ऐसे में आपको अपने घर में रखे हुए चावल का एक दाना लेकर के मुंह में डाल लेना है और वो चावल खा लें। बल्कि बेहतर ये होगा कि जगन्नाथ मंदिर में निर्माल्य प्राप्त होता है। निर्माल्य आप ले आए वहां से और हर एकादशी के पारण के समय उस निर्माल्य से चावल का एक टुकड़ा खा लें। लेकिन द्वादशी को यानी कि पारण के समय चावल अवश्य खाएं। खिचड़ी बना लें, उसको खाएं और ऐसे समय खाएं कि पारण का समय निकल ना जाए। अब मान लो पारण का समय निकल ही गया, हम सोते रहे, नहीं पता लगा कि भाई पारण का समय आ गया है, तब क्या करें? पारण का समय अगर निकल जाता है तब भी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अगली एकादशी को आप सही समय पर पारण कर लें। पारण के संबंध में एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पारण के संबंध में श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, अम्बरीश की कथा। एक बार राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और कार्तिक महीने में एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें गायें दान में दी, फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के व्रत के पारण की तैयारी प्रारंभ की। अभी राजा अम्बरीश व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा जी ने अम्बरीश के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं नित्य क्रिया के लिए यमुना जी पर जा रहा हूं, वहां से वापस आऊंगा, तब आपके यहाँ मैं भोजन करूंगा। इतना कहकर के दुर्वासा जी यमुना तट पर चले गए। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष रह गई थी। पारण का समय केवल 1 घड़ी शेष रह गया था। ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना अगर स्वयं खा लें और द्वादशी रहते पारण ना करें तो दोनों ही दोष हैं। अब राजा अम्बरीश के मन में दुविधा उत्पन्न हुई कि भाई दुर्वासा ऋषि को अगर भोजन नहीं कराते हैं और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए बिना पारण कर लेते हैं तो वो पाप है, और अगर दुर्वासा ऋषि को भोजन करने का इंतजार करते हैं तो पारण का समय निकला जा रहा है। पारण के समय के उपरांत अगर भोजन करेंगे तब भी पाप है। तब अम्बरीश ने ब्राह्मणों की राय से जल ग्रहण कर लिया, यानी कि पानी पी लिया। ब्राह्मणों ने कह दिया कि जल ग्रहण करने का मतलब है कि आपने पारण कर लिया है। दुर्वासा जी यमुना तट से वापस आ गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है। दुर्वासा जी क्रोधी स्वभाव के तो थे ही। अम्बरीश की यह धृष्टता देखकर दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे एक कृत्या उत्पन्न की।
फिर उस कृत्या से कहा कि तुम अम्बरीश का वध कर दो। वह कृत्या तलवार लेकर के अम्बरीश का वध करने के लिए चल पड़ी। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा और उस चक्र ने आकर के कृत्या का वध कर दिया। अब वो चक्र, भगवान का चक्र, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि कृत्या का वध करने के उपरांत ये चक्र अब मेरा वध करने के लिए आ रहा है। तब दुर्वासा जी भागे और भाग के कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई कि हे ब्रह्मन, आप ब्रह्मदेव, आप मुझे बचाइए, भगवान का चक्र मेरे पीछे पड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए, भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में मैं समर्थ नहीं हूं। आपने अम्बरीश का अपराध किया है, मैं तो नहीं बचा सकता हूं। आप भगवान शंकर के पास चले जाएं, भगवान शंकर आपको शरण दे सकते हैं। तो दुर्वासा जी भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, अब आप भगवान विष्णु के पास ही जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास गए और त्राहिमाम कहते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान तुरंत समझ गए कि दुर्वासा जी क्यों आए हैं। उन्होंने दुर्वासा जी से कहा कि दुर्वासा जी, आप अम्बरीश के पास जाइए और उनसे अपनी गलती की माफी मांगिए, क्योंकि मैं तो हमेशा भक्तों के अधीन रहता हूं। तब दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि भाई हमारी प्राणों की रक्षा कर लो। तब राजा अम्बरीश ने चक्र की प्रार्थना की और कहा कि हे चक्र, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो दुर्वासा जी को आप माफ कर दें। चक्र शांत हो गया। फिर अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और स्वयं भोजन किया। कहने का भाव यह है कि एकादशी व्रत करने के उपरांत द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं पारण करें। अब मैं आपको पारण का मंत्र बताता हूं। वो मंत्र ये है, यह मंत्र हरिभक्ति विलास में दिया हुआ है और मंत्र है, तब प्रसाद स्वीकारात कृतम यत पारणम मया व्रतेनानेन संतुष्टा स्वस्तिम भक्ति प्रियच्छ में। हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूं। तब प्रसाद स्वीकारात कृतम यत पारणम मया, और कृपया मेरे द्वारा पालन किए गए इस व्रत से संतुष्ट होकर व्रतेनानेन संतुष्टा स्वस्तिम भक्ति प्रियच्छ में आप मेरा कल्याण करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। अम्बरीश की इस कथा से जो हमें भागवत में प्राप्त हुई है, हमें कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए बताई गई हैं। पहला यह है कि पारण का जो शुभ मुहूर्त है उसी समय पारण करें। पारण में चावल अवश्य खाएं और पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पारण करने पर ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। एकादशी का व्रत करें और पारण भी अवश्य करें, यही मेरा निवेदन है। और शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। वो है सफला एकादशी व्रत कथा। क्योंकि कोई भी व्रत जब किया जाता है तब व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस व्रत से संबंधित कथा का श्रवण भी किया जाए, जो एकादशी को ही श्रवण की जाती है। तो सफला एकादशी व्रत कथा मैं अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।